अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अक्सन असर। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम बात करेंगे मैं मंटू नहीं हूँ ड्रामे के बारे में। ये ड्रामा मतलब पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आया। शुरू में जब आया था तो बहुत ज़्यादा हाइप थी कि हाइप किसकी वजह से थी। एक तो राइटर की वजह से थी, खलील साहब ने लिखा है। दूसरा डायरेक्टर की वजह से थी कि नदीम बेग साहब जो हैं वो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। बाकी सबसे बड़ी जो बात थी वो थी कास्ट की, क्योंकि कास्ट बहुत बड़ी है वाकई में ही। जिसको कहा जाता है बड़ी कास्ट वो है साइमा जी, जो हैं वो कभी काम नहीं करती इस तरह ड्रामों में। काफ़ी टाइम के बाद वो आई थी तो लोगों को बहुत था कि बहुत अच्छा ड्रामा होगा। मतलब उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, शुरू के एपिसोड्स में मज़ा भी आया, लेकिन पता नहीं क्या करती उन्होंने। मतलब अजीब ही है कि वो क्रिंज वाला जो होता है ना वो बना दिया इसको। कि जो हैं मंटू साहब उनके पीछे पड़ा हुआ है जी सारा इलाका के भाई आप कहो जी मुझे प्यार है महमल से, प्यार है महमल से, मान नहीं रहे मान नहीं रहे मान नहीं रहे। मतलब पता नहीं क्या हो गया जैसे। तो फुल उसकी वो उसमें स्पोर्ट में है ना पूरा उसका। इवन अपना जो फैंसी है वो भी उसको छोड़ के उसके पीछे पड़ गया मंटू साहब के। मंटू साहब आप बोले ना, मंटू साहब आप बोले ना, ये करे ना वो करे ना। मतलब जी भी देखने को मतलब समझ ही नहीं आता कि क्या बंदा करे इसका, क्या सोचे कि ये क्या ड्रामा है। मतलब ऐसे नहीं होता कि जैसे 2 एपिसोड्स देख ली मतलब बस देख ही देती हूँ मैं तो। ये नहीं होता, कोई इंतज़ार नहीं होता कि अगले में क्या होगा। माय गॉड, इस तरह से जैसे कोई आपको अच्छा ड्रामा लग रहा होता है ना तो आप उसके बारे में कहते हो कि आप अब अगला कब आएगा, क्यूरियोसिटी होती है ना। इसकी बिल्कुल भी नहीं आ रही। इसका अब सीधा सा पता लग गया कि इन दोनों की शादी हो जानी है। क्योंकि वो जो फरहाद का भाई था वो जब उसको यूनिवर्सिटी में मिला था तो इसने कहा था कि क्या ऐसे नहीं हो सकता कि मैं और वो जो फरहाद की बहन है उसका नाम मुझे नहीं अब याद आ रहा, तो कि वो दोनों एक दूसरे की शादी के ऊपर जो है ढोलक बजा रही हूँ और खुश हो रही हूँ। तो उसने कहा ऐसा ही होगा। तो मुझे लग रहा है कि बस वो उसी की बात जो है ना उसी को पूरा करेंगे और वो ये इसकी शादी जो है महमल की ये फरहाद से होगी और उसकी फरहाद की बहन की इसके भाई से शादी हो जाएगी। तो बस इसी तरह का कुछ होगा। और मतलब मैं तो अब लिटरली ये कह रही हूँ कि इसको इसमें या तो कुछ इस तरह की चीज़ हो ना, क्या क्या पता आगे जाके हो जाए। मतलब कि जो वाकई हमें लगे कि वाह इसकी वजह से ड्रामा लिखा था। बाकी और इसके अलावा जो है सर मंटू का करैक्टर जो है वो बहुत अजीब है जी। सर मंटू कभी छुट्टी नहीं करते, वो बहुत लॉयल हैं, बच्चों को पढ़ाए नहीं तो उनको मज़ा नहीं आता। ये नहीं मतलब क्या मज़ा नहीं आता उनको। मैंने तो जब भी देखा वो क्लास में जाकर बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। गोली लगी तो उनकी जी महमल आए तो महमल हाथ लगाएगी तो जी होश आ जाएगी। ऐसे भी कभी हुआ है किसी के साथ? ऐसे तो नहीं होता। गोली लगी मतलब और मतलब सबसे बड़ी बात जो थी कि जो हज़रत का बाप है, जो बड़े हज़रत है, उनको गोली मारने फरहाद ने अपना कोई वो क्या कहते हैं सेकंड मैन या जो भी अपनी साइड का बंदा भेजा कि जाओ उसको बंदे फलां बंदे को गोली मार के आओ। और वो गोली मार के आया और उसका इतना पक्का था कि वो बंदा उधर ही मर गया। और ये फरहाद पूरी टीम के साथ पूरी प्लानिंग के साथ आया और मंटू को मारने आया और मंटू सामने खड़ा है। ये भी नहीं कि साइड सूट से इधर उधर से गोली लगी है। और उसने फायर भी किया और फिर मंटू साहब जो है उनको सिर्फ वो बाजू शाजू इधर उधर लगी और वो बच गए। और मिस मारिया का जो करेक्टर वो सिर्फ मुझे लगता है कि मंटू साहब को कन्फेस करने के लिए वो किया गया कि जी आप कन्फेस करें, आपको महमल से प्यार है, कन्फेस करें आपको महमल से प्यार है। और जब वो कन्फेस कर लेते हैं तो फिर जो है मिस मारिया कहती हैं कि अच्छा ठीक है अब आप खुद ही जागें और सोचें और फ़ोन नहीं उठा रही तो मुझे तो नींद आई है, मैं तो सोने जा रही हूँ। कि भाई आपने उनको इसमें धकेला है तो आप उसको सपोर्ट तो करो बंदे को। और दूसरी जो सबसे मज़े की बात थी कि मंटू साहब कहते हैं कि पहले वो कितने डरपोक करेक्टर था कि मुझे डर लगता है वो मुझे मार देगा, फरहाद ऐसे है कर देगा, फरहाद मुझे उठा के ले जाएगा, वो मुझे गोली मार देगा। वो गोली तो मंटू साहब के ऐसे नाम के साथ जुड़ी हुई है। तो उनका नाम में मंटू नहीं होना चाहिए था, उनका नाम था मंटू ने गोली खानी है। वो हर बंदे कहते हैं मुझे गोली मार दो, मुझे मार दो, मुझे गोली मार दो, मुझे गोली मार दो। मतलब क्या गोली मार दो गोली मार दो, मतलब इतना भी क्या। और फिर उसके बाद मंटू साहब जो हैं उन्होंने सिर्फ मैं जो है मंटू को पढ़ा है तो वो वहाँ से बहादुर हो गए हैं और उन्होंने कहा अब तो मैं ऐसी की तैसी फेंक दूंगा, अब मैं गोली खाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। वो जैसे उसका रिश्ता भी लेने जाता है तो वो कहता है कि मुझे मार दो, मुझे गोली मार दो, मैंने मरना है। और वो और महमल अल्लाह, जब महमल को उसका बाप मंटू से बात कर रहा होता है तो वो मंटू की बात सुन के बेहोश हो जाती है। तो मतलब पता नहीं उसने भी क्या ऑकवर्ड वो किया था। और उसके बाद मतलब जो मज़े का सीन मुझे अभी लगा है ना इसमें जो सबसे अच्छा है वो ये है कि बहनें जो होती हैं ना वो अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। मैमल की एक तरफ उन्होंने एक्सट्रीम दिखाया है कि वो इतने एक्सट्रीम पे जाके वो कर रही है, पसंद कर रही है मंटू साहब को कि मुझे सर मंटू से शादी करनी है, सर मंटू से शादी करनी है। और दूसरी तरफ जब उसको पता लगा कि मेरा भाई मुश्किल में है और उन्होंने उसको पकड़ लिया, अगवा कर लिया है, तो उसने कितनी जल्दी अपने आप को कंट्रोल किया है, अपने जज्बात को काबू में किया है और वो
फुल चेंज हो गया और उसने फुल अब डिसीजन ले लिया है कि मैंने अपने भाई को बचाना है और मैंने ये काम करना है, मुझे शादी फराद से करनी पड़ेगी तो मैं करूँगी और मैं इस सिचुएशन से अपने भाई को निकालूंगी और इस पूरी दुश्मनी को मैं ख़त्म करूँगी। आइंदा हम जो है इस तरह की कोई चीज़ नहीं करेंगे। तो इसमें ये है कि एक औरत ने बहुत बड़ा जो है वो किरदार अदा किया है, चाहे वो बहन है और बाकी लोगों की मुझे तो इतनी कोई ख़ास समझ नहीं आई है, तो इस वजह से मैं उनके बारे में इतनी कोई डिटेल में बात भी नहीं कर रही हूँ। तो बाकी ये है कि फिर अगली एपिसोड आएगी तो उस पर मज़ीद जो है वो डिस्कशन करेंगे। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये ड्रामा कितना अच्छा है, कितना इसमें लेसन है और कितना जो है ये इसको इम्प्रूव किया। मतलब इतने अच्छे लोगों ने किया है तो हम कौन होते हैं कहने वाले इम्प्रूव किया जा सकता था। हम तो सिर्फ ये बता सकते हैं कि मैंने क्या अंडरस्टैंड किया। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं हो सकती। मैं ये तो नहीं कह रही कि उन्होंने गलत किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया, मतलब वो इसके माहिर हैं, वो हमेशा करते रहे हैं। तो लेकिन हर बंदे की अपनी अक्ल समझ होती है, मेरी छोटी होगी तो मुझे उसके अकॉर्डिंग ही समझ आई है। तो आपको क्या समझ आएगी आपने ज़रूर बताना है। और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना लाजमी है और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। फ़ौरन से लिखें एक अच्छा सा कमेंट और बताएं कि आपको क्या लगता है और अगले किस ड्रामे पे मैं वीडियो बनाऊं। अब मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊंगी, चाहे आप लोग देखें चाहे आप लोग ना देखें। जो मुझे देख के पसंद करेंगे उनको मोस्ट वेलकम और जो देख के हेट करेंगे उनको टाटा बाय बाय।